19वीं शताब्दी के मध्यकाल में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की आग जब पूरे भारतवर्ष में जोर पकड़ने लगी थी, तो बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के जननायक बाबू कुंवर सिंह की संघर्ष यात्रा यहीं जगदीशपुर से शुरू हुई थी। और जब तक बाबू साहब जीवित रहे, फिरंगी चैन की नींद नहीं सो सके। इतिहास के पन्नों ने बाबू साहब की गौरव गाथा के साथ भले ही न्याय नहीं किया हो, परंतु अंग्रेजों के क्रूर शोषण एवं दमन चक्र के खिलाफ कुंवर सिंह के बगावत के चिन्ह आज भी मौजूद हैं। 18वीं शताब्दी में भी मुगल सल्तनत के अंतिम प्रतिनिधि नवाब फखरुद्दीन के शासनकाल में बिहार की जनता बुरी तरह त्रस्त एवं बेहाल थी। प्राकृतिक संपदा एवं संस्कृति से समृद्ध इस प्रांत का दोहन सदा की तरह हो रहा था। लेकिन कालांतर में आकर बसे उज्जैनिया राजपूतों के वंशज उद्वंत सिंह ने अपनी जमींदारी जगदीशपुर में नवाब के इरादों का जमकर मुकाबला किया। उनकी नसों में पूर्वजों की न्यायप्रियता का संस्कार था और शोषण का विरोध वे ताउम्र करते रहे। उद्वंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटों गजराज सिंह, उमराव सिंह, रण सिंह और दीगा सिंह में हक हिस्से को लेकर विवाद ठन गया। सन 1765 के आसपास उमराव सिंह जगदीशपुर छोड़कर गाजीपुर चले गए। वहीं उनके पुत्र साहेबजादा सिंह का जन्म हुआ। साहेबजादा सिंह के 4 पुत्र हुए, बाबू कुंवर सिंह, दयाल सिंह, अमर सिंह और राजपति सिंह। नियमतः गद्दी ज्येष्ठ पुत्र को ही मिला करती थी। साहेबजादा सिंह ने जब जगदीशपुर के जमींदारी पर अपने हक की बात की, तो उनके दावा को ठुकराते हुए गद्दी नसीन भूप नारायण सिंह ने अपनी निसंतान अवस्था से उबरने के लिए परिवार के ही एक सदस्य ईश्वरी प्रसाद को गोद ले लिया। इस तरह हक हिस्से को लेकर आपसी कलह का सिलसिला एक बार फिर ठन गया। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। बाबा की आंख बंद होते ही आप अन्याय पर उतारू हो गए। अन्याय? कैसा अन्याय? दलीपपुर और उसके मातहत के इलाके बाबा को डिग्री में हासिल हुए थे। बाबा ने और हमने भी इतने से ही संतोष कर लिया, लेकिन आप हमारी इस छोटी सी जीविका को भी हड़प जाना चाहते हैं। हड़प तो आपके पिता गए थे, बाबू उमराव सिंह। हमने तो अपना इलाका आजाद किया। खबरदार, जो दोबारा मेरे बाबा का नाम लिया तो तुम्हें हक ही क्या है हमारे बीच बोलने का? ईश्वरी प्रसाद, हक है बोलने का ही नहीं, तुम्हें दान देने और भीख देने का भी। शिष्टाचार पूर्वक बात करो साहबजादा सिंह। ईश्वरी प्रसाद इस गद्दी का उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी? गोद लिया है इसे आपने क्या? निर्णय तो ले ही लिया है। मेरा कोई वंश नहीं, मैं निसंतान हूँ। उद्वंत सिंह के खानदान से जिसे चाहूं से गोद ले लूं। नहीं, उज्जैनियों के जिन सिरमौर उद्वंत सिंह का आप नाम ले रहे हैं, वे महाराज इसलिए बने कि वे चारों भाइयों में ज्येष्ठ थे। इस परंपरा को तोड़ेंगे तो गद्दी नशीं रहने की ताकत भी ढह जाएगी। धमकाने आए हो मुझे? नहीं, लेकिन उज्जैनी कुल शिरोमणि महाराज उद्वंत सिंह की सौगंध, आपकी सांस कायम रहती जगदीशपुर की हवा इस फेफड़े में नहीं आने दूंगा। लेकिन आपके बाद जिस किसी ने मेरा ज्येष्ठाधिकार हड़पने की कोशिश की, उसे इस तलवार की धार के नीचे आना होगा। जमींदारी पर अपना हक पाने के लिए साहेबजादा सिंह ने संघर्ष करने का निर्णय लिया। मामला अदालत तक जा पहुंचा। तनावपूर्ण स्थिति और अशांत माहौल को देखकर साहेबजादा सिंह ने जगदीशपुर छोड़ने का निर्णय लिया, परंतु संकट की घड़ी में भी अपने बेटों के सही परवरिश की उन्हें चिंता थी। अतः अपने बेटों को लेकर वे अपने मित्र साहूकार उमराव शाह के घर पहुंचे। उमराव शाह, यही है वे 2 हीरे जिन्हें बंधक रखने की ख्वाहिश जाहिर की थी मैंने। मन चाहा ब्याज ले लेना, पर इन्हें हीरे की तरह ही रोशन होने देना। भोजपुर के भविष्य हैं ये। ऐसा भाग्य, ऐसा मान कभी सोच नहीं पाया सरकार। इन्हें ईश्वर के आशीर्वाद की तरह सहेजूंगा। हाँ, ईश्वर के आशीर्वाद का भरोसा रखकर ही मैं भी जगदीशपुर का त्याग कर रहा हूँ। भूप नारायण सिंह की भ्रष्ट देह सुलगने के बाद ही मेरे पैर जगदीशपुर की माटी छू सकेंगे। जाओ बेटी। समय की प्रगति के साथ साथ कुंवर सिंह का व्यक्तित्व तेजी से परिपक्वता की ओर बढ़ने लगा। रियासत की बदहाली के प्रति वे सजग तो थे ही, साथ प्रकृति के साथ उनके अटूट प्रेम से उनकी आजाद ख्याली का स्पष्ट संकेत मिलता है। 100 घुड़सवारों की एक मस्त टोली थी उनकी, और अधिकांश समय प्रकृति की गोद में ही बीतता था।
कलकत्ता रवानगी की तैयारी करो दीवान। इन कागजातों के मंथन से कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन महाराज, खर्च कैसे जुटा पाएंगे? निचली अदालत के खर्च के कारण ही कर्ज का पहाड़ चढ़ा है जमींदारी पर। कंपनी सरकार लाखों के बकाये लगान वसूली के लिए उतावली हुई जा रही है। गांव के गांव महाजन के चंगुल में कैद हो चुके हैं। ऐसी हालत में दीवानी अदालत का खर्चा तो क्या खर्चे के डर से हम जीती बाजी हार जाएं? अपना वाजिब हक, अपने पुश्तैनी जायदाद छोड़ दें? महाराज उमराव सिंह का ज्येष्ठ पुत्र होकर भी धोखे से बिठा लिए कि ईश्वरी प्रसाद को राजगद्दी अर्पित कर दें? नहीं, कतई नहीं। जो उत्तराधिकार की बागडोर न हासिल कर सके वो ज्येष्ठ कैसा? कितना कमजोर बेरौनक चेहरा हो गया है आपका। आखिर इस मुकदमेबाजी का कोई अंत नहीं? नहीं। आप बड़ी दुल्हन से बात क्यों नहीं करते? उन्होंने भी तो ईश्वरी प्रसाद सिंह को अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया। उन्हें यदि आपका सहारा मिल जाए तो वो निश्चित ही आपके पक्ष में गवाही देंगी। ठीक है, लेकिन इस वक्त मेरे सिर पे टंगा सबसे बड़ा सवाल है अदालती खर्चा। खर्चों का बंदोबस्त हुए बगैर। महाराज, पटना के चिकंदोज नागचंद देवमुंगा के राजा का पत्र लाए हैं। रिश्ता भेजा है राजा फतेह नारायण सिंह ने कुंवर और दयाल के लिए। दोनों के लिए? हाँ, एक साथ ही विवाह करना चाहते हैं दोनों पुत्रियों का। लेकिन नागचंद तो कह रहे थे कि वो माली मदद का संदेश लेकर आए हैं। व्यापारी है ना, लोभ की तख्ती तो आगे रखेगा ही। मुकदमे का सारा खर्च वहन करने को तैयार है फतेह नारायण सिंह, बशर्ते हम उनका रिश्ता कबूल कर लें। ये रिश्ते का संदेश है या सौदे का? आप तो बस, अरे भाई ऐसे हल्के मिजाज से बातें न करें आप लोग। राजा फतेह नारायण सिंह दोस्त मेरे, मदद करना चाहते हैं, वरना इतना धन झोंक कर तो किसी भी राजवंश में ब्याह सकते अपनी बेटियां। किसी कंगले का भेजा हुआ रिश्ता नहीं है ये। लेकिन कुंवर और दयाल का मन तो जान ले। उत्तराधिकार की रक्षा के लिए संकल्पित मेरे बेटे मन के गुलाम नहीं है महारानी। अगर इस कपाल का राज छत्र उनकी ब्याह वेदी पर है तो वे दौड़ कर उठा लाएंगे उसे। आप अपना मन जाहिर करें और आप लोग भी कि राजा फतेह नारायण सिंह से मदद न लें तो किसकी मदद से दीवानी अदालत का मुकदमा लड़ें? भाग्य का यही आदेश है। इतिहास के अक्षरों की तरह जगदीशपुर के अतीत को समेटे आज भी ये दीवारें गवाह हैं कि जमींदारी बचाने के लिए कुंवर सिंह ने अपने पिता के निर्णय को कबूल कर ब्याह तो कर लिया, परंतु उनके आजाद ख्याल मिजाज को चौखट की सीमा में रोक पाने में उनकी पत्नी को कभी सफलता नहीं मिल सकी। फिर कहीं जाना है? अभी आए और चल पड़े, हाल तक नहीं पूछा मेरा। क्यों, कुछ तकलीफ है? आपको फुर्सत है सुनने की? क्यों नहीं, लेकिन रियाया की भी तकलीफें सुनने की जिम्मेदारी है हम पर। लेकिन महाराज ने तो ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं थोपी आप पर। आपका दिन रात महल से बाहर रहना उन्हें कतई पसंद नहीं, आप जानते हैं। हाँ, जानते हैं, लेकिन उनका ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते भविष्य की उन मुश्किलों को भी जानते हैं जिनकी जिम्मेदारियां सिर्फ इन कंधों पर हैं। कैसी जिम्मेदारियां? शिकार, घुमकड़ी, लुच्चों के साथ जितौरा जंगल में घुड़दौड़, अय्याशी, फिजूल खर्ची। अशांत हैं आप, विश्राम करें। रियासत के ये राजकाज की बातें आप नहीं समझेंगी। पर मैं कैसे समझ सकती हूँ राजकाज? राजवंश में तो जन्म नहीं हुआ मेरा। लेकिन जिस रियासत के राजकाज के बहाने आप उसे दूर भाग रहे हैं, वो रियासत मेरी खून से बनकर आपके पास पहुंची है। क्या मतलब? मुकदमे का खर्च जुटाने की औकात भी रह गई थी आपकी। दहेज में अदालती खर्चा ना भरा होता मेरे पिता ने तो आज आप भिखारी होते, भिखारी। सौदामिनी, तन में कोई ब्याधि नहीं, मन संतप्त है आपका। चिंता को त्यागे कंचन बन जाएगी काया।
कलेक्टर साहब के दोस्त फर्गूसन साहब जगदीशपुर पहुंच गए हैं। बहुत खूब। कब आ रहे हैं यहाँ वो? उन्हें जंगल की खूबसूरती पसंद आ गई है, वहीं नदी किनारे खेमा डाल दिया है। ठीक है, उनके शिकार खेलने का पूरा इंतजाम हो गया है ना? जी हुजूर, कहा है कल सवेरे अकेले ही जाएंगे। अच्छा तुम जाओ, उनकी ही खातिर में रहो। आप कहते हैं चिंता त्याग दो, कैसे? अरे ये फर्गूसन शिकार खेलने थोड़े ही आया है, मालगुजारी की नोटिस है ये। भाग उठा के ले गया, अरे भाग उठा के ले गया, पार्वती के बिटवा को भाग उठा के ले गया। पार्वती तोरे बिटवा को भाग उठा के ले गया। चल चल पार्वती चल 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 महाराज के पास चल चल जल्दी चल। आज तो कम से कम घर न छोड़े। व्रत है आज मेरा, सुहाग का व्रत। जाना ही होगा। ब्रह्मपुर में एक नरभक्षी ने आतंक फैला रखा है। रोज तो चले ही जाते हैं, बस आज रुक जाएं, पूजा करनी है मुझे। जब तक उस नरभक्षी को मौत की नींद न सुला ले, मन शांत नहीं हो सकता हमारा। और मेरा मन, कभी उसकी शांति की बात आती है आपके मन में? इस समय क्षमा करें। लेकर 300 बच्चा उठा के ले गया। ना चुप हो जा, चुप हो बेटा, चुप हो जा। धीरज धरो माई, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। किधर भागा है? नदी किनारे सरकार, बहुत आतंक फैला रखा है सरकार। रिया हमारी माँ है, उसकी गोद को आतंकित करने वाला इस धरती पर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। चलो। लेकिन महाराज, आज तो सोमवार है, भोले बाबा का दिन। यह शिकार नहीं नक्षत्र सिंह, धर्म है, और धर्म की रक्षा कुंवर सिंह हर पल हर दिन अंतिम सांस तक करता रहेगा। चलो। फर्गूसन को हर कीमत पर खुश रखना साहिबजादा सिंह की मजबूरी थी, क्योंकि रियासत पर चढ़े भारी कर्ज के कारण वे अंग्रेजी हुकूमत को लगान अदा करने में असमर्थ थे। ऐसे में साहिबजादा सिंह को अपने उत्तराधिकारी कुंवर सिंह का प्रजा के साथ नर्म रुख पर गहरा ऐतराज था। कुंवर सिंह बरतानिया सरकार की नाजायज मांगों को पूरा करने के लिए सख्ती से लगान वसूली के रास्ते से सहमत नहीं थे। इस मुद्दे पर पिता पुत्र में जीवन पर्यंत मतभेद बना रहा। फर्गूसन को जगदीशपुर के जमींदारी की खोखली आर्थिक स्थिति की पूरी जानकारी थी, अतः लगान वसूली में साहिबजादा सिंह के साथ सहूलियत के एवज में इस धरती की हर संपदा का उन्मुक्त भोग करना वो अपना हक समझता था। Hey, boat turn karo. Kinara पर चलो. You bloody rascal. देखता क्या है? उधर चलो.
Well now, my pretty. Yeah. What the? You bitch! किधर भागता है? रुको! Stop! नहीं तो गोली मार देगा। मुझे छोड़ दो। ओ या अल्लाह कोई है। Stop! गोली मार देगा। Stop! मेरी हिफाजत कीजिए। तुम कौन? इधर कैसा आया? छोड़ो इसको। I said leave her. भागो यहाँ से, नहीं तो गोली मार देगा। सुना आपने किस हद तक मन बढ़ गया हमारे कुलदीपक कुंवर सिंह का? अन्याय देखा होगा कुंवर जी ने, वरना उनका हाथ कभी अकारत न उठा होगा महाराज। वाह, खूब चढ़ाई आसमान पर उसे। अरे हाथ उठाने से पहले ये तो सोच लिया होता कि सामने कौन खड़ा है। रियासत पर ऐसे ही मुसीबतें क्या कम है जो गोरे हाकिम पर तेजा तान लिया? क्यों, किधर डेरा सज रहा है आजकल नवाब साहब का? शिकारगाह की ओर जाते देखा सरकार, जितौड़ा के जंगल में।